नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 के पाठ 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। आइए विद्यार्थियों, देखते हैं अपने आज के इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग, यानी कि आगे वाली वीडियो में हम जितना पाठ्यांश पढ़ने वाले हैं उस पाठ के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तत्पश्चात हम पाठ कहानी का प्लॉट समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अपना आज का पाठ शुरू करते हैं पाठ के प्रसंग के साथ। दरोगा जी का घोड़ी के सिवाय कुछ न छोड़कर जाना। हम पाठ में आगे देखेंगे कि किस तरह से दरोगा जी जो है वो सब कुछ खर्च कर देते हैं, सिर्फ उनकी ये घोड़ी बचती है। बड़े भाई के मरने पर गरीबी में गुजारा। मुंशी जी के जब बड़े भाई जो दरोगा होते हैं वो मर जाते हैं तो वो गरीबी में अपना गुजारा करते हैं। गरीबी की अवस्था में लड़की का जन्म। अब जब मुंशी जी गरीब अवस्था में होते हैं तो उनके घर में लड़की का जन्म होता है। चलिए अब पाठ व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। काबिल मतलब होता है होनहार। जीना मतलब भोजन करना। उऋण मतलब ऋण मुक्त। ऋण मतलब जब आप पे किसी का कोई उधार होता है, तो जब आप उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उस उधार से छूट जाते हैं, तो उसे उऋण होना कहते हैं। पाठ व्याख्या। दरोगा जी का जीते जी सारी कमाई उड़ा देना। अब दरोगा जी होते तो बहुत अमीर है, बहुत पैसे कमाते थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में फूंक डाला। मतलब जब तक वो जिंदा थे उन्होंने तब तक सब कुछ ही उड़ा दिया, सिर्फ उनकी घोड़ी का बचना। उनके मरने के बाद, दरोगा जी के मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जिसकी कीमत 7 रुपए थी। मतलब कि सिर्फ 7 रुपए की घोड़ी बेच दरोगा जी के श्राद्ध का संपन्न होना। अब जो घोड़ी बची थी, बाकी सब कुछ तो दरोगा जी ने उड़ा दिया था। जो एक घोड़ी बची थी उसको बेचकर ही जो दरोगा जी का श्राद्ध होता है वो मुंशी जी कर पाते हैं। अगर वो घोड़ी नहीं होती तो मुंशी जी जो है वो दरोगा जी का श्राद्ध भी नहीं कर पाते, एक भी ब्राह्मण को खाना भी नहीं खिला पाते। उस घोड़ी को बेचने के बाद ही मुंशी जी अपने बड़े भाई से उऋण हुए। आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जलसा मतलब होता है उत्सव। शोरबा मतलब साग सब्जी का रस। पोशाक मतलब वस्त्र, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जो परिधान पहनते हैं उसे हम कहते हैं पोशाक। व्याख्या। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के ठाट बाट। अब दरोगा जी क्योंकि बहुत खूब कमाते थे, काफी संपन्न थे वो, तो तब मुंशी जी के बहुत ठाट बाट थे। मतलब वो अच्छा अच्छा खाते पीते थे, तरह तरह के इत्र लगाते थे और गांव में हर कोई उन्हें पूछता था। और हर साल मुंशी जी एक नया जलसा करवाते थे, हर साल। बड़े भाई के मरते ही चारों ओर दरिद्रता। अब जैसे ही बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ साथ पैसे भी चले जाते हैं, क्योंकि बड़े भाई ने कुछ छोड़ा तो था नहीं मुंशी जी के लिए। अब चारों ओर उनकी गरीबी ही गरीबी हो जाती है, मुंशी जी के पास अब कुछ नहीं बचता, वे अत्यधिक गरीब हो जाते हैं। सारे ऐशो आराम परेशानियों में तब्दील। अब जो है क्योंकि पैसे नहीं थे, संपन्नता गायब हो चुकी थी, तो अब जितने भी ऐशो आराम थे वो सारे परेशानियों में बदल जाते हैं। अब गांव में कोई मुंशी जी को पूछता नहीं था, उनको चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुश्किल हो गया था। अब जो उनकी किस्मत की चादर थी वो ऐसी फटी थी कि वो रफू नहीं हो सकती थी। मतलब कि वो इतने ज्यादा उनकी
दरिद्रता आ गई थी कि अब वो चाहकर भी अपने ऐशो आराम की कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकते थे। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। प्रबला मतलब बलवान, कितना शक्तिशाली है। टूअर मतलब अनाथ, जिसका कोई नहीं होता, मतलब जिसका कोई सहारा नहीं होता, माँ बाप नहीं होते, उसे हम टूअर कहते हैं। अजहद मतलब बेहद, मतलब कि जिसकी कोई सीमा ना हो। व्याख्या, दरिद्रता में लड़की का जन्म। अब जब तक मुंशी जी संपन्न थे तब तक उनके घर में 4-5 लड़के हुए थे, पर उन सबकी मृत्यु हो गई थी। तब उनके घर में खाने वाला कोई नहीं था और गरीबी तो बिल्कुल नहीं थी तब। अब जब गरीबी आ गई थी तो उनके घर पे एक लड़की पैदा हो गई थी और मुंशी जी की बदकिस्मती बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जैसे ही लड़की का जन्म हुआ, जब उसके पालन पोषण का समय आया तो उनके घर में कंगाली छा गई। माँ के दूध से वंचित नवजात बेहद अभागिन थी। जो लड़की हुई होती है मुंशी जी की बेटी, उसकी माँ तो थी नहीं, तो माँ का दूध तो उसे मिला ही नहीं था, वो अभाव था उसमें। वो बहुत ही, उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि जैसे ही वो हुई थी मुंशी जी के घर में जो है वो चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता थी। खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, बहुत ही गरीबी वाली हालत थी। लड़की की तुलना अंधेरे घर के दीपक से, लेखक ने जो लड़की थी उसकी तुलना अंधेरे घर के दीपक से की थी। इसका मतलब कि लड़की बहुत ही सुंदर थी, उस जैसी सुंदर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी थी। मतलब उसका रूप, गुण, सुंदरता में कोई उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? दरोगा जी का सब कुछ खर्च कर देना। हमने पढ़ा कि दरोगा जी ने अपने जीते जी जितना कमाया, जितने पैसे मिले, जो ऐशो आराम मिले, वो उन्होंने सब खर्च कर दिए जीते जी ही। घोड़ी बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध। अब मुंशी जी अपने बड़े भाई का श्राद्ध कैसे करते हैं? जो एक लौती उनकी एक चीज बची होती है, दरोगा जी की घोड़ी, जो कि 7 रुपए की होती है, वो उसे एक फिरंगी को बेच देते हैं, गोरे को, एक अच्छी कीमत में। उसी के द्वारा वो उसका, अपने बड़े भाई का श्राद्ध कर पाते हैं। दरिद्र हालातों में घर में लड़की का जन्म। पाठ में हमने देखा कि जैसे ही दरोगा जी की मृत्यु होती है तो मुंशी जी की हालत बहुत ही दरिद्र हो जाती है। उनके पास कोई भी संसाधन नहीं रह जाता, सारे ऐशो आराम जो है वो उनके खत्म हो जाते हैं। उनके पास ना खाने के लिए बचता है कुछ, उनके पास यहाँ तक कि मतलब कड़वा तेल भी नहीं होता। तो ऐसे हालातों में, जबकि गरीबी ही गरीबी थी, तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। मैं आशा करती हूँ विद्यार्थियों, आपको आज के पाठ में पढ़ाई गई सभी बातें अच्छे से समझ आ गई होगी। घर जाकर पाठ को दोहराइएगा और साथ ही साथ अगली वीडियो के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, ताकि आपको अगली वीडियो में पढ़ाए जाने वाले बचा हुआ पाठ की व्याख्या भी अच्छे से समझ आ जाए और आपको उसमें कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद।